बंदरा प्रखंड क्षेत्र के बैजनाथपुर में पुल का अप्रोच टूटने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों का बताना है कि बरसात से ही पुल का अप्रोच धंसने लगा था, लेकिन अचानक पिछले दिनों यह काफी दूर में धंस गया है, जिसके वजह से यहां गाड़ियों का परिचालन बाधित है। लोगों का बताना है कि गांव में आने जाने के लिए यह मुख्य सड़क है, लेकिन पुल का यह अप्रोच अचानक धंस गया है, जिसके वजह से लोगों को ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की मांग जनप्रतिनिधियों एवं संबंधित पदाधिकारियों से की गई है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का अंचल सम्मेलन गायघाट प्रखंड के शिवदाहा बाजार स्थित माकपा कार्यालय में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के वरिष्ठ नेता सह पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी वीरेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा की जा रही थी। कार्यक्रम में माकपा कार्यकर्ताओं एवं नेताओं ने झंडोत्तोलन किया। देश में शहीद सैनिक, पार्टी नेता एवं अन्य गणमान्य नागरिकों के निधन पर भी शोक सभा आयोजित की गई। बैजनाथपुर गांव से प्रखंड मुख्यालय जाने वाली सड़क की यह स्थिति है। कई सालों से इस सड़क की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। पिछले दिनों बाढ़ बरसात की वजह से यह और भी खतरनाक हो गया है। बैजनाथपुर गांव के लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण सड़क है। लोगों का बताना है कि बाढ़ बरसात के समय में इस सड़क से चलना मुश्किल हो जाता है। लोगों को गांव से निकलने के लिए अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। करीब 5 से 7 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय कर प्रखंड मुख्यालय लोगों को जाना पड़ता है, जबकि इस सड़क के बनने से इस गांव के लोगों की राह आसान हो जाएगी और प्रखंड मुख्यालय बहुत सहज तरीके से पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि सड़क के बनने से सरफुद्दीनपुर से पूसा जाने के रास्ते में भी लोगों का संपर्क बढ़ जाएगा और राह आसान हो जाएगी। एक तरफ लोग सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ ट्रैक्टर संचालकों की मनमानी को दर्शाता हुआ यह तस्वीर देखिए। इस पिच वाली सड़क पर ट्रैक्टर संचालक के द्वारा खेत में बहने वाले हेंगा को खींच कर ले जाया जा रहा है, जिसके वजह से सड़क टूटने से इनकार नहीं किया जा सकता है और इस तरीके का नजारा अक्सर इलाकों में देखा जाता है। शाम ढलने के बाद पास के खेतों में जुताई के बाद हेंगा को इस तरीके से ट्रैक्टर संचालक ले जाते हैं। कई इलाकों में दिन में भी इस तरीके से ट्रैक्टर संचालक के द्वारा सड़क को खरोंचता हुआ ले जाया जाता है, जिसके वजह से अच्छी सड़क भी खराब हो जाती है। इसे ये ट्रैक्टर संचालक की लापरवाही कहिए या मनमानी, स्थानीय अधिकारियों के द्वारा भी इन लोगों के प्रति जवाबदेही नहीं बरती जाती है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं की जाती है। स्थानीय लोगों का बताना है कि ऐसे गाड़ी संचालकों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन यदि तत्परता दिखाती, संबंधित अधिकारियों के द्वारा लोगों को जागरूक किया जाता, रोको टोको अभियान चलाई जाती, तो शायद ग्रामीण सड़कों की हालात बद से बदतर नहीं होती रहती। आपको बता दें कि यह जो दृश्य है जारंग के पास की है। 4 लेन सड़क पर ट्रैक्टर संचालक जा रहे हैं। बंदरा से जारंग जाने के रास्ते में हाल ही में सड़क बनी है और उस कालीकृत सड़क पर शाम के समय में अंधेरे का फायदा उठाकर ट्रैक्टर संचालक हेंगा को ऐसे ले जा रहे हैं जैसे उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। मुन्नी बेंगरी पंचायत के बेंगरी गांव की यह तस्वीर है। गांव के पूर्वी हिस्से से अल्पसंख्यक बस्ती में जाने के लिए यह मुख्य सड़क है। लोगों का बताना है कि इस सड़क के निर्माण की मांग कई सालों से की जा रही है। इस सड़क के बनने से बेंगरी चौर के खेतों तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा और बेंगरी में गांव की सबसे अंतिम छोर पर बसे हुए बसावट का भी राह आसान हो जाएगा। इस सड़क की मांग कई सालों से की जा रही है। सड़क में मिट्टीकरण एवं चौड़ीकरण की मांग की जा रही है, लेकिन इस सड़क के निर्माण के प्रति स्थानीय जनप्रतिनिधि भी गंभीर नहीं है। अधिकारियों ने भी कभी ध्यान नहीं दिया, लिहाजा लोग परेशान हैं। अब पंचायती राज का चुनाव होने के बाद गांव के लोगों ने इस सड़क के निर्माण की मांग भी तेज कर दी है। बेंगरी गांव में आज लोगों ने बैठक की और इस सड़क के अविलंब बनाने की मांग की। बंदरा में हाट चौक पर शाम ढलने के बाद ही सन्नाटा पसर जाता है। आपको बता दें कि पिछले दिनों यहां बम विस्फोट की घटना हुई थी, जिसके बाद से चौक पर शाम ढलने के बाद लोगों की भीड़ काफी कम जाती है, जबकि पहले हाट की वजहों से देर शाम तक यहां लोग जुटे रहते थे। लेकिन पिछले दिनों यहां बम विस्फोट की घटना हुई थी। स्थानीय थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया की भी गई थी। हालांकि इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। बम विस्फोट की घटना के बाद से इलाके के लोग दहशत में आ गए थे। हालांकि इस बम विस्फोट की घटना में कोई जख्मी नहीं हुआ था। बाद में पता चला कि जमीनी विवाद में यह घटना हुई थी। लेकिन बम विस्फोट की घटना के बाद से गांव के लोग संध्या के समय सड़कों पर नहीं दिखते हैं। आपको बता दें कि संध्या की यह तस्वीर है। जैसे तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि सड़कें सुनसान है। बिजली विभाग की लापरवाही का नमूना इस तस्वीर में आपको दिख रहा होगा। ऊपर 11,000 वोल्ट का तार लगाया गया है
और नीचे 440 वोल्ट के तार गुजर रहे हैं और दोनों तार लटकती हुई स्थिति में है। यह तस्वीर आपको बंदरा प्रखंड के बरियारपुर से बरगांव जाने के रास्ते में दिख जाएगी। चूंकि यह चौर का हिस्सा है, इसलिए इसे बिजली विभाग के द्वारा उपेक्षित रखा गया है। यह स्थिति पिछले कई महीने से है। बाढ़, बरसात और हवाओं के कारण से यह तार लगातार नीचे लटकती जा रही है। जनप्रतिनिधि भी इसके प्रति उदासीन है। स्थानीय ग्रामीणों का बताना है कि इस मामले को लेकर विभाग के अधिकारियों को भी कई बार सूचना दी गई, कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन इस पर काम नहीं हो सका। स्थानीय बिजली कर्मियों के द्वारा भी इसकी अनसुनी की जा रही है। मतलूपुर पंचायत के करमैठा का यह दृश्य है, जहां आरसीसी पुलिया का अप्रोच धंस गया है, जिसके वजह से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। करमैठा गांव जाने के रास्ते की यह मुख्य सड़क है, जहां आरसीसी पुलिया का निर्माण हाल के साल में ही कराया गया था। निर्माण के समय से ही इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे थे, तब जनप्रतिनिधियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया था। संबंधित अभिकर्ता के द्वारा भी मनमाने तरीके से यहां निर्माण करा दिया गया। ग्रामीणों में इस बात को लेकर तब भी नाराजगी थी। अब पिछले दिनों आरसीसी पुलिया के निकट इसका अप्रोच धंस गया है, जिसके वजह से यहां गाड़ियों का परिचालन प्रभावित हो गया है। लिहाजा यहां खतरे की आशंका बनी रह रही है। इस मामले में संबंधित प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से ग्रामीणों के द्वारा कार्रवाई की मांग की गई है। बंदरा प्रखंड के पूर्वी इलाके में अब की बार आलू की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है। मरहल्ला टोला की यह तस्वीर है, जहां के चौर में आलू रोपाई के लिए आलू की कटाई की जा रही है। किसानों के द्वारा आलू की खेती की जा रही है। बैजनाथपुर एवं आसपास के इलाकों में इस बार किसानों के द्वारा आलू की अच्छी खेती की जा रही है। आपको बता दें कि इस इलाके के किसान गेहूं की अच्छी फसल उगाते थे, लेकिन धीरे धीरे सब्जी की खेती के लिए भी किसानों में जागरूकता बढ़ी है और अब की बार इस इलाके में आलू की खेती ज्यादा की गई है। लोहरखा गांव की यह तस्वीर है, जहां नल जल योजना के नाम पर जो खानापूर्ति की गई थी, उसकी कलई अब खुलने लगी है। नल जल योजना का पाइप जमीन से ऊपर आ चुका है, दिख रहा है। कई जगहों पर पाइप कट भी गया है, जिसके वजह से जल जमाव की स्थिति बन जाती है। पाइप टूटने या फूटने या कटने की वजह से घरों तक पहुंचने के बजाय पानी रास्ते में ही सड़कों पर बह जा रहा है और इस तरीके से घरों तक पहुंचने वाला पानी भी प्रदूषित हो जा रहा है। जल जमाव की वजह से कीचड़ भी हो जा रहा है, सड़कों पर परिचालन मुश्किल हो जाता है। सखौरा से खड़गपुर जाने वाली यह सड़क है, हालांकि यह मुख्य सड़क है। आपको बता दें कि यहाँ त्रिमुहान चौक भी है। इस चौक तक यह सड़क जाती है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के उपेक्षा का शिकार है। इस सड़क पर गाड़ियों का परिचालन मुश्किल है। लोगों का बताना है कि पिछले कई सालों से यह हालात है, जिसके लिए जनप्रतिनिधियों से ग्रामीणों के द्वारा लगातार अनुरोध किया गया। अब तक इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का बताना है कि इस मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों से भी कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अधिकारियों ने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। लिहाजा इस सड़कों पर खतरे की आशंका बनी रहती है। अक्सर छोटी छोटी घटनाएं यहाँ होती रहती है। बंदरा प्रखंड के इलाकों में फूलों की खेती के लिए भी किसानों में जागरूकता बढ़ी है। बंदरा प्रखंड में लोग पहले सब्जी की खेती भी ठीक से नहीं किया करते थे। काफी कम पैमाने पर सब्जी की खेती होती थी, लेकिन अब की बार किसानों ने सब्जी के अलावे फूलों की खेती पर भी जोर दिया है। आप देख पा रहे हैं कि किसानों के द्वारा फूलों की खेती की गई है और फूल के इस खेत में कमैनी का काम किया जा रहा है। जंगलों को निकाला जा रहा है ताकि फूल का बेहतर फसल उपजाया जा सके। हथा पंचायत का गगराहा जाने वाली यह सड़क है। गांव जाने के लिए यह प्रमुख सड़क है, लेकिन इस इलाके की बदनसीबी है कि इस गांव के लोग अभी भी सोलिंग युग में ही जी रहे हैं। यह अलग बात है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, सड़कों के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कई तरह के ग्रामीण विकास की योजनाएं भी चलाई जा रही है। पंचायती राज के तहत भी कई तरह के विकास की बात कही जा रही है, लेकिन हथा पंचायत का गगराहा गांव आज भी सोलिंग वाली सड़क पर ही चलने पर मजबूर है और यह सोलिंग वाली सड़क भी कई जगहों पर टूट गया है, जर्जर हालात में है, जिस पर सही से चलना भी मुश्किल है। साइकिल और बाइक का भी परिचालन काफी खतरनाक बना रहता है। ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में इन दिनों जलावन का संकट उत्पन्न हो गया है। गैसों की महंगाई की वजह से आसपास में लोग जलावन के उपाय करते नजर आते हैं। ढांचा का बोझा भी इन दिनों ग्रामीण अंचलों में 35 से 40 रुपए तक बिक रहा है। कई इलाकों में यह 50 से 60 रुपए तक भी बिकने की सूचना मिल रही है। आपको बता दें कि गैस के दामों में लगातार वृद्धि हुई है। महंगाई की वजह से लोग फिर से मिट्टी के चूल्हा और जलावन पर लौटने लगे हैं।
आपको बता दें कि लोग ढैंचा की खेती जलावन के लिए करते हैं और इन दिनों जिस किसानों के यहाँ ढैंचा की खेती हुई है, जिनके पास ढैंचा उपलब्ध है, उनके द्वारा बेचा भी जा रहा है और इसकी बिक्री भी पहले की तुलना में काफी बढ़ गई है। बंदरा प्रखंड क्षेत्र में बंदरा पंचायत का चंदौली गांव का यह सड़क है, जहां पिच पर सोलिंग बिठाया गया है। बताते हैं कि सड़क जर्जर थी, जल जमाव की स्थिति थी, बरसात के दिनों में यहां परिचालन मुश्किल था। ऐसी स्थिति में मरम्मती के तौर पर ऐसा किया गया, लेकिन तब से स्थिति और बदतर हो गई। गांव के लोगों का या राहगीरों का इस सड़क से चलना काफी मुश्किल भरा काम हो गया है। हल्की बरसात के बाद ही इस सड़क से निकलना मुश्किल हो जाता है। लोगों को अतिरिक्त दूरी तय कर मुन्नी एवं केरसा चौक के रास्ते से प्रखंड मुख्यालय पहुंचने की मजबूरी होती है।